आचार्य चरक आयुर्वेद के महान जानकार थे। घने जंगल में उनका आश्रम था। हर साल बहुत सारे विद्यार्थी उनके आश्रम में आयुर्वेद व जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। वे प्रत्येक दिन शिष्यों को वनस्पतियों के बारे में जानकारी देते थे। हर पूर्णिमा की रात वे अपने शिष्यों को लेकर जंगल में निकल पड़ते, क्योंकि कुछ जड़ी बूटियां चांदनी रात में ही पहचानी जा सकती थी। ऐसे में जंगली जानवरों का भय भी होता। एक तो रात, ऊपर से तरह तरह की डरावनी आवाजें, ये सब मिलकर भय का वातावरण बनाते थे। कुछ विद्यार्थी तो डर के मारे बीच में ही पढ़ाई छोड़कर भाग जाते थे। आचार्य चरक कहते, अच्छा हुआ कि डरपोकों ने मेरा समय नष्ट नहीं किया। जो मौत से डर गए वे वैद्य क्या बनेंगे? वैद्य का तो काम ही मौत से लड़ना है, मृत्यु पर विजय पाना है। वे परीक्षा भी इतनी कड़ी लेते कि सैकड़ों में कुछ ही विद्यार्थी उत्तीर्ण होते। जो उत्तीर्ण होते वे चारों ओर उनका यश फैलाते, लोगों को विभिन्न रोगों से मुक्ति दिलाते। आचार्य चरक ने एक बार की परीक्षा में अपने विद्यार्थियों से कहा, मैं तुम्हें 30 दिन का समय देता हूँ। इन 30 दिनों में तुम्हें सारे जंगल छान मारने होंगे और उन जड़ी बूटियों को लाना होगा जिनका आयुर्वेद में कोई उपयोग नहीं होता। सभी विद्यार्थी चारों दिशाओं की ओर दौड़ पड़े। कुछ विद्यार्थियों को घास फूस और कंटीली झाड़ियां व्यर्थ लगी। वे उन्हें झोली में भर कर ले आए। कुछ ने वृक्षों की छालें व पत्तियां आदि इकट्ठी की, जिनकी कोई दवा नहीं बनती थी। कुछ विद्यार्थियों ने ज्यादा छानबीन की और जहरीले फल और तने लाए, जिन्हें खाने से जीवों की मृत्यु होती थी। कुछ अधिक परिश्रमी शिष्यों ने जड़ें भी खोदकर इकट्ठी कर 20 दिन के बाद सभी शिष्यों ने अपनी अपनी जमा की गई जड़ी बूटियों। आचार्य ने सभी की लाई चीजें दी, पर वे संतुष्ट नहीं हुए। 29वें दिन तक केवल एक को छोड़कर सभी शिष्य लौटे। सभी कुछ न कुछ बीन कर लाए। अंतिम शिष्य 30वें दिन लौटा, वह भी खाली। वह एक भी वनस्पति नहीं ला पाया। उसे देख सारे शिष्य हंस पड़े। आचार्य ने प्रश्नसूचक दृष्टि से उस शिष्य को देखा। शिष्य बोला, गुरुदेव, मुझे सारे जंगल में एक भी ऐसी वनस्पति नहीं मिली जो आयुर्वेद के काम ना आती हो या बेकार हो। आचार्य ने घोषणा की, इस वर्ष यही विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है। सचमुच जंगल में ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो बेकार हो। अगर हम किसी वनस्पति का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उसका अर्थ यही है कि हम उसके गुणों को अभी पहचान नहीं पाए हैं। हमारा ज्ञान उसके बारे में अधूरा है।